Hello everyone, welcome to my channel Legal Teaching. In this video, we will discussing a very important topic that will help to you in your exam. Let's begin today's session with an interesting and important topic, that is defense of minority under general exception of BNS 2023. So very firstly, we will discuss about its introduction. The concept of general exception is very important part of criminal law. आप ऐसे कर सकते हो कि जो इसकी इंट्रो है ना जनरल एक्सेप्शन की एज सेम सभी की सेम लिख सकते हो, लेकिन उसमें जिस भी आपने डिफेंस को जो है डिफ़ाइन करना है उसकी वो है सेक्शन उसके मेंशन कर दो, बता दो कि बीएनएस में उसके कौन से सेक्शन है, वो डिफेंस कहाँ डिफ़ाइन है एंड आईपीसी में कहाँ था। बाकी आप एज इट इज़ सेम पुराने लेक्चर वाली जो है वो क्या कर सकते हो, वो लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हमने इसकी इंट्रो पहले भी पढ़ी है, इसमें भी ओनली सेक्शन जो है वही चेंज है, बाकी जो है सिमिलर है। द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 3 of BNS. Under section 14 to 44, the provisions of infancy is defined under section 20 and 21 of BNS, also called Dolly Incapaz. General exceptions are those exceptions where a person is not held criminal liable, even though their act appears to be an offense. In simple words, an act which would be normally a crime becomes non-criminal because of certain special circumstances. कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो क्राइम को क्या बना देते हैं, क्रिमिनल से नॉन क्रिमिनल क्राइम को बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी इसका चार्ट जो है डिस्कस किया था, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि एज इट इज़ जे जर्नल एक्सेप्शन है। इन टूडेज लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस और फोकस ऑन डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 20 जो है बीएनएस का, वो किससे बात करता है, डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी. और डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी आईपीसी में कहाँ मेंशन थी, सेक्शन 82 एंड 83, जहाँ पर 20 और 21 में डिफाइन है. ठीक है, इतना का आपको वो क्या है लर्न करना पड़ेगा. और सेक्शन जो है 20 ऑफ बीएनएस वो क्या बताता है, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years एज, कि किसी भी एक्ट का किसी भी चिल्ड्रन का एक्ट जो कि 7 साल से क्या है छोटा है. ठीक है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 year ऑफ एज. बेयर लैंग्वेज में जस्ट इतना इसमें लिखा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो क्या है किसी भी चाइल्ड द्वारा किया गया हो, जो कि क्या है 7 year से कम एज का है. कोई भी बच्चा जो 7 साल के नीचे का है, उसने अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया देन हम उसको क्राइम नहीं मानेंगे. इसके पीछे ना एक रीज़न है. अब रीज़न को हम किस में डिस्कस करेंगे, जब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला है, क्यों इसको डिफेंस एज ए डिफेंस प्रोवाइड कराया गया है. सो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि एक्यूज्ड वाज बिलो द एज ऑफ 7 year एट द टाइम कमीशन ऑफ द ऑफेंस. जब कोई भी ऑफेंस वो कमिट हुआ हो तब जो एक्यूज्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो कितनी एज के बिलो का होना चाहिए, 7 year बिलो होना चाहिए. ठीक है, और सेकंड है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द एक्यूज्ड, कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाई किस पर करेगा, एक्यूज्ड पर. एक्यूज को इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी एज कितनी है, 7 year से कम है. और जो उसने फर्स्ट हमने इंग्रेडिएंट में पढ़ा कि अगर एक्यूज ने कोई भी बिलो एज ऑफ 7 year एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम कैन बी टेकन अगेंस्ट एनी ऑफेंस, कि उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन की जो है वो क्या होगी, वो उसके अगेंस्ट जो है चार्ज नहीं होगी, उसके अगेंस्ट हम नहीं कर सकते. ठीक है जी आया, क्योंकि ये माना जाता है हमारे लॉ में कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए मेंटल इंटेंशन, ईवल माइंड होना हमारा
बहुत ही ज़रूरी है। हमें मेंस रिया प्रूव करना होता है एक्ट सीरियस के साथ साथ। एक्ट तो हो जाता है लेकिन मेंस रिया जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिस पर पूरा का पूरा केस टिका होता है। तो हमें मेंस रिया प्रूव करना होता है। अब जो 7 साल के छोटे साल का बच्चा होगा, 7 साल से कम एज का, उसका मेंस रिया, उसकी इंटेंशन कहाँ से आएगी किसी भी ऑफेंस करने को? उसको तो वैसे ही कुछ मालूम नहीं होता। सो वहाँ पर इंटेंशन प्रूव करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको एज ए डिफेंस ही प्रूव किया गया है कि डिफेंस में पाया गया है कि कोई भी ऑफेंस अगर कोई 7 साल के छोटा बच्चा करता है देन हम उसको क्राइम नहीं मानेंगे। ठीक है जी, आ जाएगा। जैसे कि सेक्शन ਜਿਹੜਾ 20 of BNS grants absolute immunity to a child under below 7 years of age on the ground that child is duly incapacitated, that is incapable of doing a criminal act because of child under such age group cannot forms the intention to commit a crime। जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया, जहाँ पर सेम लिखा है कि उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाएगी 7 साल के कम के बच्चे को, क्योंकि वो डोली इनकैपेस में आ जाएगा, जिसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ डूइंग ए क्रिमिनल एक्ट, कि वो इनकैपेबल है किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। और जो वो चाइल्ड है और जो उसकी एज ग्रुप है उसमें हम किसी भी बच्चे की मेंटल इंटेंशन और मेंस रिया हम प्रूव नहीं कर सकते कि उसने वो क्राइम कमिट किया है। ठीक है, जैसे कि हम इसकी इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, इससे आपको क्या होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर जैसे इलस्ट्रेशन है, ए इज़ अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर, बी पर्सन आस्क टू ए सर्व वाटर टू मिस्टर सी, द ग्लास कंटेन पॉइजन इन वाटर, सी ड्रिंक इट एंड डाई as a consequence। Here A is not liable for that act and B is liable for abetment to murder। जहाँ पर क्या होता है इस एग्जाम्पल में कि जो ए पर्सन होता है वो क्या है, एक चाइल्ड है जो कि कितने साल का है, 6 ईयर का, जो कि बिलो 7 ईयर है ना। और बी पर्सन उसको क्या कहता है कि सी पर्सन कोई है उसको क्या सर्व करे, उसको पानी पूछ कर आए। ठीक है, वो जब पानी लेकर जाता है उससे नहीं पता, वो तो बच्चा है, कि उस गिलास में क्या होगा, पानी है, जब पानी में कुछ मिलाया गया है। बी पर्सन में पानी में पॉइजन जो है वो क्या किया होता है, मिक्स किया होता है। जब सी पर्सन उस पानी को ड्रिंक करता है वो वहीं के वहीं क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जहाँ पर हमने क्या किया, ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है बिकॉज वो तो एक चिल्ड्रन है, उसको इस बात के बारे में पता भी नहीं था, उसको जैसे बोला गया उसने कर दिया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, और उसको तो डिफेंस मिल जाएगा अंडर डिफेंस ऑफ मिनोरिटी अंडर सेक्शन 20 ऑफ BNS। एंड जहाँ पर जो बी पर्सन है वो किसके लिए लाइबल होगा, अबैटमेंट टू मर्डर, वो अबैटमेंट के लिए लाइबल किया जाएगा। ठीक है जी, इसकी क्या थी एग्जाम्पल, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेक्शन 20। इसमें ना एक केस है 1863 का केस है पहले का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर्ष वर्सेस लोडर। इन दिस केस द डिफेंडेंट caught a child stealing a piece of wood from his premises. However, the child was under the age of 7 years and therefore he was not liable for the offense। जहाँ पर क्या होता है कि डिफेंडेंट क्या करता है, एक बच्चे को पकड़ लेता है कि उसकी जो है प्रीमिसेस से, उसकी कोई प्लेस से उसने क्या किया होता है, एक वुडन का पीस जो होता है वो क्या किया होता है, चोरी किया होता है। हाउएवर चाइल्ड वाज अंडर, जो चाइल्ड होता है वो 7 ईयर्स के कम का होता है, और जहाँ पर उसको उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं किया गया। ठीक है, सिंपल सा है, इजी सा है, आपको लर्न हो जाएगा, बस नेम याद रखना। और इसका ईयर है 1863 का ईयर है। ठीक है, और सेकंड जो हमारा सेक्शन है डिफेंस ऑफ मिनोरिटी का, वो है सेक्शन 21 ऑफ BNS, जो एज सिमिलर है सेक्शन 83 ऑफ IPC के साथ। इसमें क्या बोलते हैं, पहले हम इसकी बेयर लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 ईयर एंड अंडर अ 12 ईयर ऑफ एज इज़ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्ट जो चाइल्ड का है 7 ईयर का तो अबव का है, लेकिन वो बिलो है किसके, 12 ईयर के बिलो है ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, कि बोल रहे हैं कि वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में आएगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड above 7 years age and under 12 year of age who has not
attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई भी चाइल्ड जो क्या है अबव 7 ईयर्स एज है एंड अंडर द 12 ईयर, मतलब 7 और 12 के बीच बीच का है, और उसने कोई भी उसके पास नॉट सफिशेंट मेच्योरिटी, उसके पास सफिशेंट मेच्योरिटी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सके कि जो वो एक्ट कर रहा है वो एक क्रिमिनल एक्ट है और उसका नेचर कैसा है एक्ट का, एंड उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, देन वो क्या आएगा, वो डिफेंस में आ जाएगा। ठीक है, अ चाइल्ड in this age group is only punished if they are matured enough to understand what they are doing इन इज़ रॉन्ग। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ना एक हिसाब से आप यही कह सकते हो कि एक हिसाब के जी एक्सेप्शन भी है। उन्होंने ये बोल दिया कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि 7 साल से ऊपर और 12 साल के बीच का, 7 और 12 के बीच का कोई भी बच्चा है, अगर उसने कोई भी क्राइम किया है और वो क्या है इमेच्योर है, उसको ये नहीं मालूम कि वो जो क्राइम कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए और क्या हो सकता है, उसको ये नहीं मालूम वो किस नेचर का क्राइम है, देन क्या होगा, वो एज अ इसको डिफेंस मिल जाएगा। बट आगे उन्होंने ये कहा कि अगर वही चाइल्ड वो सेम एज ग्रुप का है, 7 और 12 के बीच का है, और वो जो क्राइम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उसको पता है उस एक्ट का नेचर कैसा है, उस एक्ट के से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि और ये एक्ट रॉन्ग है या नहीं है, अगर उसको ये चीज़ मालूम है, उसकी इतनी मेच्योरिटी लेवल इनफ है, देन वो क्या होगा, लाइबल होगा उस चीज़ के लिए और उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी अंडर जुवेनाइल एक्ट के अंडर। ठीक है, जुवेनाइल एक्ट जो है वो बच्चों से डील करता है। अगर कोई भी बच्चा जो बिलो 18 ईयर्स है अगर कोई भी क्राइम कर देता है, देन उसको हम आईपीसी और सीआरपीसी में उसका प्रोसीजर नहीं चलता, उसको पनिशमेंट जो है वो आईपीसी में, जहाँ अब नाउ बीएनएस में नहीं मिलती, उसको किस में मिलती है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर उसको मिलती है। और इसके अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहले तो यही है कि चाइल्ड जो है वो अबव एज ऑफ 7 ईयर्स बट बिलो होना चाहिए 12 ईयर्स से ऑन द डेट ऑफ डूइंग डैट एक्ट सीरियस, कि जब भी उसने वो एक्ट किया वो 7 और 12 के बीच का होना चाहिए। सेकंड इसका है द चाइल्ड डज नॉट पोजेस सफिशेंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट, कि वो जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, उसको सफिशेंट मतलब कि वो मेच्योरिटी लेवल उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ क्राइम के बारे में और उस एक्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए, तभी वो डिफेंस मिलेगा। अगर उसको थोड़ा सा भी उसको उसकी मेच्योरिटी लेवल है और उसको ये मालूम है कि उसके एक्ट के साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जब वो एक्चुअल में चीज़ रॉन्ग है, देन वो क्या होगा, इस चीज़ के लिए लाइबल होगा। ठीक है, अब ना इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ए 10-year-old boy picks up a stone and throws it at someone just for fun without understanding that it can seriously hurt someone। अब वो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, कोई 10 साल का बच्चा है जो क्या करता है, पत्थरों को उठाकर और किसी के ऊपर फेंकता है, जहाँ पर क्या होता है वो क्या इस एक्ट को इसके लिए करता है जस्ट फॉर फन, वैसे ही करता है। उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके पत्थर मारने से, फेंकने से कोई भी जो है, कोई जो जा रहा है रास्ते से वो क्या हो सकता है, इंजर हो सकता है, उसको लग सकती है। ठीक है, अगर जहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट ये फाइंड करती है कि वो चाइल्ड जो है उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके दिस जे वाले एक्ट से किसी को भी कोई नुकसान हो सकता है या कोई चोट आ सकती है, देन क्या होगा, वो क्या होगा, इसके अंडर लाइबल नहीं होगा,
उसको क्या मिलेगा, डिफेंस मिल जाएगी। बट इफ़ सेम केस अगर वो फेंक रहा है कुछ और उसको ये भी मालूम है कि मेरे इसकी वजह से किसी को चोट लग सकती है, कोई हार्म हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकती है, ठीक है, अगर उसको पता है फिर भी वो क्या कर रहा है, नोइंगली मतलब उसको जानते हुए भी पत्थर फेंक रहा है, देन वो फिनिश होगा। बिकॉज ही शोज़ मेच्योरिटी लेवल, उसके पास उतनी मेच्योरिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग कर सकता है कि कैसा इसका नेचर है इस एक्ट का और क्या क्या इसके क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब इसमें यही है, अगर तो उसको मेच्योरिटी लेवल है देन वो क्या होगा, उसको जे डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर उसके पास इतना मेच्योरिटी लेवल ही नहीं है देन उसको जे डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन है बिटवीन मिन्योरिटी एंड डोली इनकपैस। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था इंट्रो में, डोली इनकपैस। अब हम वो समझते हैं कि डोली इनकपैस होता क्या है। डोली इनकपैस क्या है, एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। डोली इनकपैस मतलब कि इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, कि कोई भी पर्सन, वो कोई भी पर्सन नहीं, सॉरी, कोई भी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी जो है चाइल्ड है वो इनकैपेबल है उस क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है। द डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डोली इनकपैस। जो मिनॉरिटी का डिफेंस है माइनर का, वो किस पर डिपेंड करता है, डोली इनकपैस पर। लॉ एज्यूम डैट लॉ एज्यूम्स डैट चिल्ड्रन लैक ऑफ मेंसरिया। लॉ ये एज्यूम करता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, लैक ऑफ मेंसरिया, उनके पास वो इंटेंशन नहीं होती जो एज एक मेच्योर पर्सन के पास होती है जो बिलो 18 ईयर्स होता है। हम यही मानते हैं कि वो बच्चे हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती और उनके माइंड में इंटेंशन की बात तो आना बहुत ही वो बात है, मतलब कि उनको तो ये मालूम भी नहीं है कि इंटेंशन क्या होती है क्या नहीं होती है। 12 ईयर्स के बच्चे के साथ तक उसको तो ये मालूम ही नहीं होता, ठीक है। बट जो अब 18 ईयर्स होता है हम उसको ये मानते हैं कि जो मेच्योर पर्सन है, इसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता है। तो लो एज्यूम डैट चिल्ड्रंस आर लैक ऑफ मेंसरिया, कि चिल्ड्रन के पास मेंसरिया की लैक ऑफ मेंसरिया होता है। उसके बाद कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि जहाँ पर ये होता है कि डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी में कि जो चिल्ड्रन है वो उसके अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस को फुली तरह से नहीं जानते, ठीक है, उनको नहीं पता है कि उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उनके एक्ट के, ठीक है। जो बिलो 7 ईयर है वो कम्प्लीटली डोली इनकपैस है, वहाँ पर तो लाइबिलिटी होगी ही नहीं, चाहे जैसा भी क्राइम हो, जैसा भी उसने क्राइम, किसी ने अगर किसी बच्चे से क्राइम कमिट कराया हो दैन जिस पर्सन ने वो क्राइम कमिट कराया है वो उसके लिए लाइबल होगा, जिसने किया है वो नहीं लाइबल होगा, ठीक है। 7 to 12 ईयर्स प्रज्यूम्ड डोली इनकपैस बट कैन प्रूव्ड अदरवाइज। जहाँ पर हम डोली इनकपैस तो प्रज्यूम करते हैं बट हम जहाँ पर क्या देखते हैं कि मेच्योरिटी लेवल देखते हैं उस चीज़ का। आप लोग पता क्या कर सकते हो, जो डिफेंस ऑफ मिन्योरिटी है, इमेच्योरिटी, इसको ना एक चार्ट की तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट में बिलो ऑफ 7 ईयर, उसके फिर नीचे आ जाएगा नॉट लाइबल, कंप्लीटली एब्सोल्यूट इम्यूनिटी आ जाएगा। सेकंड में आ जाएगा अबव 7 ईयर बट बिलो 12 ईयर्स, उसमें दो आ जाएंगी आगे कंडीशंस। विद मेच्योर वो क्या होगा, लाइबल। विदाउट मेच्योर इंटेंस जरिए इंटेंशंस मेच्योर नहीं होगी वो नॉट लाइबल। और थर्ड आ जाएगा अबव 12 ईयर्स, उसमें क्या आ जाएगा, लाइबल ही होगा। क्वालिफाइड इम्यूनिटी, कि हम उसको तो माइनर मानते नहीं हैं, वहाँ पर तो हम मेंसरिया ही प्रूव करते हैं, ठीक है जी, आ जाएगा। सो टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डिफेंस ऑफ मिनॉरिटी। इसके हमने मीनिंग पढ़े, सेक्शन पढ़े और इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स क्या है एसेंशियल, फिर हमने पढ़ा इसके केस लॉ, फिर हमने इसका रिलेशन क्या है विद डोली इनकपैस, और डोली इनकपैस होता क्या है, वो एक लैटिन टर्म है, उसका मीनिंग पढ़ा। और डोली इनकपैस कहते किसको है हमने वही पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर,
comment and subscribe my channel Legal Teaching. Thank you so much.